नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। इजरायली हमलों में बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को ऐलान किया कि इजराइल गाजा के पार एक नया सुरक्षा गलियारा बना रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि उसने फिलिस्तीनी क्षेत्र के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करने की योजना बनाई है। इसके लिए इजराइल ने नए हमले की शुरुआत कर दी है, जिसके बारे में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इसमें 40 से ज्यादा अधिक लोग मारे गए। पीएम नेतन्याहू ने अपने एक बयान में नए गलियारे को मोराग गलियारा नाम दिया है, जिसमें राफा और खान यूनिस के बीच स्थित एक यहूदी बस्ती का नाम इस्तेमाल किया गया है, जिससे पता चलता है कि ये अभियान 2 दक्षिणी शहरों के बीच चलेगा। इजराइल ने हमास के साथ करीब 18 महीने से चल रहे युद्ध को तब तक जारी रखने की कसम खाई है जब तक कि आतंकवादी संगठन दर्जनों शेष बंधकों को वापस नहीं कर देते, हथियार नहीं डाल देता और क्षेत्र को खाली नहीं कर देता। इजराइल ने पिछले महीने मार्च में ही युद्ध विराम खत्म कर दिया। खाना, ईंधन और मानवीय सहायता के सभी आयातों पर 1 महीने के लिए रोक भी लगा दी। पीएम नेतन्याहू ने कहा, हम धीरे धीरे दबाव बढ़ा रहे हैं ताकि वे हमें बंधक बनाए गए हमारे लोगों को सौंप दे, और देने को लेकर जितना वो देरी करेंगे उतने ही दबाव बढ़ते जाएंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज की तरफ से भी एक बयान सामने आया है, जिसमें कि कहा गया है कि अब हमले का उद्देश्य बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करना है, जिन्हें सुरक्षा क्षेत्रों में जोड़ा जाएगा। हालांकि इस बार उन्होंने विस्तार से कुछ भी नहीं बताया। इजराइल गाजा की पूरी सीमा पर बफर जोन को कंट्रोल करता है और हाल ही में दक्षिणी शहर राफा को पूरी तरह से खाली करने का आदेश दिया। उत्तरी गाजा में इंडोनेशियाई अस्पताल के अनुसार इजराइल के एक हवाई हमले ने जबालिया शरणार्थी शिविर में निर्मित संयुक्त राष्ट्र की इमारत को निशाना बनाया, जिसमें 9 बच्चों और 2 महिलाओं समेत 15 लोग मारे गए। इजरायली सेना ने दावा करते हुए कहा कि उसने हमास के आतंकवादियों को एक कमांड और नियंत्रण केंद्र में मारा है। गाजा में मुख्य सहायता प्रदाता फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के प्रवक्ता जूलियट टॉमा के अनुसार ये इमारत, जो पहले एक क्लिनिक हुआ करती थी, उसको विस्थापित लोगों के लिए शेल्टर में बदल दिया गया है और यहाँ पर 700 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। हमले में संयुक्त राष्ट्र का एक भी कर्मचारी घायल नहीं हुआ है। तो वहीं हमास ने कहा है कि वो केवल शेष 59 बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें से सिर्फ 24 के ही जीवित होने का अनुमान है। बदले में अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। हालांकि समूह ने उस मांग को अस्वीकार कर दिया कि वो हथियार डाल दे या फिर क्षेत्र छोड़ दे। कुल मिलाकर अब ये देखना होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जो कहा जा रहा है और जिस सुरक्षा कॉरिडोर का जिक्र किया जा रहा है, उसको अब किस तरीके से लिया जाएगा, क्योंकि लगातार युद्ध जारी है, हमले हो रहे हैं और ये हमला कोई छोटा मोटा नहीं। लगातार जो हमले हैं एक दूसरे पर दोनों ही ओर से हो रहे हैं, जिसमें कि नुकसान अभी तक रुका ही नहीं है, लगातार नुकसान भी हो ही रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द बात बने और जल्द से जल्द ये हमला और ये युद्ध रुक जाए, लेकिन अभी तक इस युद्ध के रुकने को लेकर कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। इजराइल और हमास के बीच जंग अभी भी जारी है। इजरायली हमलों में बड़ी संख्या में लोग मारे भी जा रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो ऐलान किया है, अब देखना होगा कि उसके बाद क्या इस पर असर नजर आता है। आपका क्या मानना है इसको लेकर हमें जरूर कमेंट कर बताएं और ऐसे कई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।